हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है नीली अकेडमी में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज का हमारा सेशन है प्राचीन भारत। क्या है? प्राचीन भारत। और ये वन लाइनर PYQ है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये सारे पेपर में पूछे गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। प्राचीन भारत। पहला है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो किस संबंधित है? यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा और विकसित शहर है। मोहनजोदड़ो क्या है? मोहनजोदड़ो है यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा और विकसित शहर है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा और विकसित शहर है कौन सा? मोहनजोदड़ो। और अगला है प्रशासन। प्रशासन क्या है? प्रशासन सभा और समिति वैदिक काल के प्रशासनिक संस्थान है। प्रशासन क्या है? सभा और समिति। प्रशासन क्या है? सभा और समिति वैदिक काल की प्रशासनिक संस्थान है। किस काल की है? वैदिक काल की प्रशासनिक संस्थान है प्रशासन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको जरूर देख लीजिएगा। और अगला पाणिनि। पाणिनि क्या है? पाणिनि अष्टाध्यायी है, संस्कृत व्याकरण की प्रसिद्ध पुस्तक है। पाणिनि ने अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण की प्रसिद्ध पुस्तक लिखी है। और अगला लुम्बिनी। लुम्बिनी क्या है? लुम्बिनी गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। और अगला है महावीर। महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। कौन थे? महावीर के 24वें तीर्थकर थे। मैंने महावीर के ऊपर एक टॉपिक बना रखा है डिटेल में और शॉर्ट में है, ट्रिकी है। अगर चैनल पर नए हैं तो जाकर देख सकते हैं। मैंने महावीर पर और जैन धर्म पे और बुद्ध धर्म पे मैंने वीडियो बनाई है, जाकर देख सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत शॉर्ट में है। चंद्रगुप्त मौर्य। इन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या की थी? इन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। और अगला है कलिंग। कलिंग क्या है? कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध अपनाया था। क्या हुआ था? कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। कौन? अशोक ने। और अगला है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य यूनानी राजदूत मेगास्थनीज के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य यूनानी राजदूत मेगास्थनीज के दरबार में आया था। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। और स्वर्णयुग गुप्त काल में कला विज्ञान साहित्य का उत्कर्ष हुआ था। स्वर्णयुग में क्या हुआ था? स्वर्णयुग में गुप्त काल में कला और विज्ञान साहित्य का उत्कर्ष हुआ था। अगला है दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती ने क्या किया था? दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। क्या की थी? आर्य समाज की स्थापना की थी। किसने? दयानंद सरस्वती ने। अब मध्यकालीन भारत को देखते हैं। मध्यकालीन भारत में पहला है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन थे? दिल्ली सल्तनत का पहला शासक माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या माना जाता है? दिल्ली सल्तनत का पहला शासक माना जाता है। और अगला है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी अलाई दरवाज़ा का निर्माण कराया था। क्या करवाया था? अलाई दरवाज़ा का निर्माण कराया था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। अगला है हरिहर और बुक्का। हरिहर और बुक्का कौन थे? हरिहर और बुक्का विजयनगर साम्राज्य की स्थापना इन दोनों ने की थी। हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, दोनों ने मिलकर। और अगला है अकबर मसबदारी प्रथा अकबर से शुरू की थी। क्या की थी? मसबदारी प्रथा अकबर ने शुरू की थी। किसने? मसबदारी प्रथा अकबर ने शुरू की थी। और अगला है शाहजहां। शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण कराया था। अगला है रामदास समर्थन रामदास शिवाजी के गुरु थे। कौन थे? समर्थ रामदास शिवाजी के गुरु थे। कौन? रामदास। अगला है अकबर फतेहपुर सीकरी अकबर द्वारा बनाया गया था। फतेहपुर सीकरी अकबर द्वारा बनाया गया था। फतेहपुर सीकरी अकबर द्वारा बनाया गया था। और अगला है 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का युद्ध हुआ था। 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1526 में। अगला है बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर कौन थे? बहादुर शाह जफर थे अंतिम मुगल सम्राट थे। बहादुर शाह जफर कौन थे? अंतिम मुगल सम्राट थे। सिख कौन थे? सिख गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक थे। सिख क्या थे? सिख गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक थे। और आधुनिक भारत मेरठ में। कौन है? आधुनिक भारत मेरठ। अब आधुनिक भारत देते हैं। आधुनिक भारत मेरठ में देखते हैं। मेरठ में क्या हुआ था? 1857 की क्रांति मेरठ से हुई थी। 1857 की क्रांति कहाँ से हुई थी? मेरठ में हुई थी। और 1885 में क्या हुआ था? कांग्रेस की स्थापना हुई थी।
1885 में क्या हुआ था, कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और 1857 में क्रांति हुई थी। क्या होते हैं, 1857 में मेरठ में क्रांति हुई थी और 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अगला है WC बनर्जी। WC मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। WC बनर्जी कौन थे, कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। कौन थे, WC बनर्जी कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। और 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। 1905 में क्या हुआ था, 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। और 1919 में क्या हुआ था, 1919 में अगला है 1919 में क्या हुआ था, पहले का कलर चेंज करिए। 1919 में क्या हुआ था, अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 1919 में क्या हुआ था, अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और गांधी दांडी मार्च के नेतृत्व में गांधी ने किया था। दांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया था, गांधी ने किया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर में पूछा जाता है। और 1942 में क्या हुआ था, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, 1942 में शुरू हुआ था। और 1947 में क्या हुआ था, 1947 में भारत का विभाजन हुआ था। भारत का विभाजन कब हुआ था, 1947 में हुआ था। और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। अगला है आज़ाद हिंद फौज। आज़ाद हिंद फौज सुभाष चंद्र बोस ने इसका गठन किया था। आज़ाद हिंद फौज सुभाष चंद्र बोस ने इसका गठन किया था, किसका, आज़ाद हिंद फौज का। और गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम गवर्नर थे। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर पूछा जाता है। अब विश्व का इतिहास देखते हैं। विश्व का इतिहास 1789 में क्या हुआ था, फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हुई थी। क्या होता है, फ्रांसीसी क्रांति की शुरू हुई थी 1789 में। और 1914 में क्या हुआ था, 1914 में प्रथम विश्व युद्ध 1914 में हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध 1914 में हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अगला है 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में समाप्त हुआ था। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। और द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में समाप्त हो गया था। जर्मनी हिटलर जर्मनी का तानाशाह था। क्या था, हिटलर जर्मनी का तानाशाह था। और इटली मुसोलिनी इटली का तानाशाह था। क्या था, मुसोलिनी इटली का तानाशाह था। और हिटलर जर्मनी का तानाशाह था। और मुसोलिनी इटली का तानाशाह था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अगला है 1945 में यूएनओ की स्थापना हुई थी। क्या हुई थी, यूएनओ को स्थापना हुई थी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। कब हुई थी, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई थी यूएनओ की स्थापना 1945 में। और 1776 में क्या हुआ था, 1776 में अमेरिकी स्वतंत्रता हुई थी। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम 1976 में हुआ था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था, 1776 में अमेरिकी स्वतंत्रता का संग्राम हुआ था। और अगला है 1442 में क्या हुआ, 1492 में क्या होता है, 1492 में कोलंबस ने 1442 में अमेरिका की खोज की थी। और अमेरिकी सोवियत संघ शीत युद्ध के दोनों के बीच हुआ था। शीत युद्ध इन दोनों के बीच हुआ था। अमेरिकी सोवियत संघ शीत युद्ध दोनों के बीच हुआ था। और इंग्लैंड औद्योगिक क्रांति का सबसे पहला इंग्लैंड में शुरू हुआ था। क्या होता है, औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में शुरुआत हुई थी। अब इसी साथ वीडियो को समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अगले टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपके लिए वो वीडियो कोशिश करेंगे लाने के लिए। धन्यवाद।